प्यारे बच्चों, आज हम लोग उर्दू के और गज़ल जगत के प्रसिद्ध कवि फिराक गोरखपुरी की रचना रुबाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं। आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में फिराक गोरखपुरी जी की दो रचनाएं रुबाइयाँ और गज़ल थी, परंतु उसमें से गज़ल को अब हटा दिया गया है, जो कटौती की गई उसमें, और केवल रुबाइयाँ को ही रखा गया है। पहला प्रश्न ये उठता है कि रुबाइयाँ का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हिंदी में काव्य रचना करते हुए कवि लोग छंद का प्रयोग करते हैं। दोहा छंद, रोला छंद, छप्पा छंद, या इसको वर्णिक छंद और मात्रिक छंद कहें, तो जिसमें छंदों का एक मात्रा और वर्णों की गणना होती है, गण होते हैं, तुक होते हैं। उसी प्रकार रुबाइयाँ वो रचना कहलाती है जिसमें उर्दू और फारसी इन दोनों की काव्य लेखन करने की एक शैली है। उर्दू और फारसी ये दोनों मिश्रित होकर जो काव्य लेखन की जो शैली बनती है वो रुबाइयाँ कहलाती है। और इस रुबाइयाँ की विशेषता ये है कि इसमें 4 पंक्तियाँ होती है, और इसमें 4 पंक्तियों में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है। जिस वर्ण से, जिस मात्रा से अंत होता है पहली पंक्ति का, वो पहली पंक्ति में भी होता है, दूसरी पंक्ति में भी उसी प्रकार का तुक होता है, और चौथी पंक्ति में होता है। तीसरी पंक्ति में तुक नहीं रहता, वो स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है। इस प्रकार 4 पंक्तियों की रचना जो उर्दू और फारसी से मिलकर बनी होती है, जिसकी प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में तुक होता है, ऐसी रचना को रुबाइयाँ कहते हैं। तो यही रुबाइयाँ जो फिराक गोरखपुरी ने जो लिखी हुई है, जिसमें एक माँ का वात्सल्य चित्रण मिलता है, जो अपने बच्चे को खुश करने के लिए जो स्थितियाँ निर्मित करती है उसका चित्रण है। फिर दिवाली के उत्सव के समय का चित्रण है, फिर रक्षाबंधन के समय का प्रकृति का सुंदर चित्रण है। तो ये रुबाइयाँ आपके 12वीं के जो पाठ्यक्रम में है उसको आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका माने उछाल देती है। बच्चों को खिलाते समय जब हवा में हम लोग उसको फेंक देते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं, इसको लोका करना कहते हैं। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ अपने चांद के टुकड़े को, अब चांद का टुकड़ा रूपक अलंकार है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बना दिया जाता है। चांद का टुकड़ा अर्थात होता है अत्यधिक प्यारा, एक मुहावरा है। अलंकार में देखें तो रूपक अलंकार बन जाता है। तो एक माँ आंगन में खड़ी है और अपने उस चांद के टुकड़े को, अपने उस बच्चे को जो उसके लिए अत्यधिक प्रिय है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, अपने हाथों में ऐसा भर लेती है, रख लेती है, और गोद में ऐसा रख लेती है, और ऐसा झुला झुला के अपने उस नन्हे से प्यारे बच्चे को खिला रही है, उसको खुश करने का प्रयास कर रही है। रह रह के हवा में जो लुका देती, और थोड़ी थोड़ी देर में वो माँ अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है, लुका देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जब बच्चे को हवा में जब उछाल के फेंकती है, और उसके बाद उसको जब हवा में जब रहता है बच्चा, तो ज़ोर से खिलखिलाता है। उस खिलखिलाते हुए बच्चे को माँ अपने गोद में फिर संभाल लेती है। इस प्रकार वात्सल्य रस का, एक माँ और बच्चे का कितना सुंदर एक मधुर रिश्ता है, जिसमें एक बच्चे को और एक माँ को, दोनों को इतना भरपूर विश्वास रहता है कि मैं जिस बच्चे को हवा में उछाल रही हूँ, मैं इतना विश्वास भरी हूँ कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और वो बच्चा भी इतना निर्भीक है माँ की गोद में कि जब उसकी माँ उसको हवा में उछालती है तो वो रोता नहीं, डरता नहीं, भयग्रस्त नहीं होता।
वो खिलखिला के हंसता है और उसके खिलाने की इसकी जो हंसी की गूंज है पूरे वातावरण को गुंजित हो जाती है, वात्सल्य रस से भर जाती है। बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। तो ये जो 4 पंक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ा कि आंगन में माँ खड़ी हुई है और खड़ी खड़ी माँ अपने उस चांद के टुकड़े को, अत्यधिक प्रिय बच्चे को अपने गोद में भरकर झुला रही है, झुलना बनकर झुला रही है और थोड़ी देर में रह कर उसे हवा में उछाल देती है और उसे फिर अपने गोद में ले लेती है और हवा में उछलता हुआ जोर से खिलखिलाता हुआ बच्चा और उसकी हंसी की गूंज पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। आगे बढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से पानी छलक के नहलाती है, छलका के नहलाती है। ऐसा लोटा में रखती है, मग्गा में रखती है, उसको निर्मल जल को उसके ऊपर डालती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके और उसके जो गेसुआ माने बाल, उसके जो बाल उलझे हुए हैं उसको कंघी कर करके सुलझा रही है। पहले नहलाती है और नहलाती कैसी है? निर्मल जल से छलका के, यानी पानी डाल के उसकी सारी गंदगी को दूर करती है और अच्छे से नहला देती है। और नहलाने के बाद जब उसकी कंघी करती है तो उसके गेसुओं में उलझे हुए हैं गेसुए, उसके बाल जो उलझे हुए हैं बच्चे के, उसको कंघी कर करके सुलझाती रहती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, पिन्हाती माने पहनाती है। और नहला दिए, उसके बाद कंघी कर दिया, अब उसको माँ कपड़े पहनाती है। तो माँ लोग जब कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे भागते हैं इधर उधर, तो माँ अपने घुटनों में ऐसा दबा देती है और उसके कपड़े को पहनाती है। और जब कपड़े को पहनाती है और अपने घुटनों में दबा देती है तो वो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखता है। वो दृश्य, ईश्वरीय दृश्य, जब माँ अपने बच्चों को अच्छे से नहलाती है, वो बच्चा भी पानी में खेल के नहाता है। उसके बाद उसको बाहर निकालती है, पोंछती है, उसके कंघे करती है और उलझे हुए बाल को ठीक करती है, सुलझाती है। उसके बाद जब उसको कपड़े पहनाती है तो बच्चा भगे मत, इसलिए उसने घुटनों में दबा देती है और घुटनों में दबा के जब उसको कपड़े पहनाती है तो नन्हा सा प्यारा बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखते रहता है। कितना सुंदर चित्रण फिराक गोरखपुरी ने अपनी इस रुबाइयों में किया है। अब दिवाली का चित्रण। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम है और दिवाली की शाम को घर में पूरे सजाया जाता है, दीप की माला लगाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, सजाया जाता है। तो दिवाली की शाम घर पुते और सजे, पुताई किया गया और सजाया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। और चीनी के खिलौने, चीनी माने शक्कर से बना हुआ खिलौने के आकार का जो मिठाई होता है जिससे बच्चे खेलते भी हैं और बाद में टूट गया तो उसको खाते भी हैं, तो वैसी चीनी के यानी शक्कर के बने हुए खिलौने बच्चे को दिया गया है। और जगमगाते लावे, और दियों की जो लड़ी है और उसके जो लावा निकल रहा है, उसकी जो रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, उससे पूरा वातावरण प्रकाशित हो रहा है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और एक रूपवती, एक माँ जिसका मुखड़े में, उसके मुंह में बड़ी नर्म दमक है, उसकी चमक है, बहुत सुंदर स्त्री है जो रूपवती है, वो अपने बच्चे के द्वारा खेलने के बनाए गए घरौंदे में, रेत से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया बच्चों को खेलने के लिए जो खुद बनाते हैं उसको घरौंदा कहते हैं। वो जो बच्चा घरौंदा बनाया हुआ अपने खेलने के लिए, वहाँ पे एक रूपवती माँ जिसकी चेहरे में बड़ी मासूम चमक है, वो जाके दीपावली के दिन उसके घरौंदे में भी एक दीपक रखती है। और जब दीपक रखती है, जैसे घर में चारों तरफ दीपक ही दीपक रखते हैं, तो वो बड़े रहने वाले घर हैं। अब बच्चों के लिए वो छोटा सा घरौंदा है, उसके लिए वो उसका मकान है, उसका घर है, वहाँ भी एक दीपक रख देती है माँ और दिवाली की सुंदरता को और सुंदर बना देती है। इस प्रकार दिवाली का चित्रण है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हवी चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर
आया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। रात के समय बच्चे आंगन में खेलते रहते हैं, आंगन में खेल रहे हैं और अचानक वो बच्चा आसमान में चांद को देखता है। अब उस चांद को पाने के लिए, खिलौने के रूप में खेलने के लिए वो बच्चा जो है जिद कर रहा है, जिद्दी आया है, जिद कर रहा है और वो फिर ठुनक रहा है ज़मीन में, आंगन की ज़मीन में सो गया और अपने दोनों पैर को पटक पटक के अपने जिद को प्रकट करता है कि वो जो आसमान में जो दिख रहा है वो मुझे खिलौने के रूप में दिख चाहिए। जैसे सूरदास ने एक जगह चित्रण किया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, माँ मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लाऊंगी, चाहिए मुझे। तो माँ यशोदा उसको क्या करती, फिर आंगन में एक परात में पानी लाती है, उस परात में पानी जो रखा हुआ है उसमें चांद का प्रकाश जब पड़ता है तो उसको खिलौने के रूप में देती है, जिसको कृष्ण भगवान खेलते हैं। यहाँ भी क्या कर रहा है वो बच्चा, रात के समय आसमान में जब चांद को देखता है तो उसको खिलौने के रूप में प्राप्त करने के लिए जिद करता है, नहीं मिलता तो ठुनक रहा है, यानी जिद कर रहा है और अपने हाथ पैर को पटक रहा है। ऐसी स्थिति में माँ क्या करती है, दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में दर्पण ला देती है और दर्पण में वो चांद की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है और उस प्रतिबिंब को दिखा के कहती है कि देख वो चांद इसमें उतर आया है, जितना खेलना है तू खेल। यानी बच्चों को खुश करने के लिए माँ तरह तरह के उपक्रम करती है। उसका बच्चा चांद को खिलौने के रूप में मांगता है, अब चांद तो खिलौने के रूप में नहीं मिल सकता, तो माँ क्या अख्तियार करती है कि चलो दर्पण को रख देती है और दर्पण में उसकी प्रतिबिंब पड़ती है और उसको फिर वो बच्चा देख देख के खेले। ऐसा करके माँ ऐसा प्रतिबिंब उसमें दर्पण में उतरवाती है। ये बच्चे का चित्रण है। अब रक्षाबंधन का चित्रण है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह है जो रस की पुतली के समान है, यानी प्रातःकाल का समय और भी रक्षाबंधन का दिन, तो वातावरण रस से भरा ही रहता है, सुहावना लगता है, भीतर ही भीतर उमंग उत्साह अपने आप पूरे वातावरण में चूँकि उत्साह बना रहता है। बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने के लिए और भाई अपने बहनों से रक्षाबंधन बंधवाने के लिए पूर्व दिन से तैयारी करते रहते हैं और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सब उत्साह से भरे रहते हैं। इसलिए वो सुबह का वातावरण रक्षाबंधन का जो दिन होता है वो रस की पुतली के समान होता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और उस रक्षाबंधन के दिन आसमान में घटा हल्की हल्की छाई हुई है, घटा छाई हुई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी, और गगन में घटा छाए हुए हैं तो उसमें बिजली की चमक भी होती है। तो बिजली की चमक, बहन अपने भाई के हाथों में जो राखी बांधती है, उस राखी जो बांधती है उसमें जो लच्छे होते हैं, चमकदार रेसे जो होते हैं, उसकी चमक से मानो वातावरण चमक रहा है पूरी तरह से। देखिए इसको, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, तो उस सितारे लगे रहते, राखी में छोटे छोटे टाके सितारों के समान टके होते हैं और उसमें चमक रहती है। उसी को कल्पना करते हुए कहता है कवि, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। भाइयों के हाथों में बहनों ने जो राखी बांधी है और उसके में जो लच्छों में यानी उसके सितारों में जो चमक उठ रही है वो माने बिजली की चमक के समान वातावरण को चमकीला बना रही है। तो सुबह रस की पुतली के समान है, यानी आनंद से भरा हुआ है। आसमान में हल्की हल्की घटा छाई हुई है और बीच में बिजली चमकती है। तो रक्षाबंधन के दिन कवि कहता है फिराक गोरखपुरी जी कि भाइयों के हाथों में बहनों ने जो राखी बांधी है और उसके राखी में जो सितारों की जो चमक है, उसकी चमक ही मानो बिजली की चमक की तरह पूरे वातावरण को सुंदर बना रही है। तो इस प्रकार ये रुबाइयाँ 4-4 पंक्तियों का अंतराल लेकर 1, 2, 3, 4 और 5 रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। छंद, रुबाइया छंद किसे कहते हैं मैंने अभी बताया। इस प्रकार ये रुबाइया पाठ फिराक गोरखपुरी का आप लोग का हो गया। काव्य में जितने भी पाठ हैं अब इसी रुबाइयों के साथ समाप्त होते हैं। अब गद्य की ओर एक पाठ और बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को मैं भेज दूंगा। बहुत सरल पाठ है, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है, रुबाइयाँ छंद हैं।
प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, कहीं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वर्णों की आवृत्ति जहाँ हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति है। भाषा उर्दू और फारसी, हिंदी खड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का सम्मिश्रण है। ये इसका काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य तो मैंने अभी बता दिया कि वात्सल्य रथ किसका भी चित्रण हुआ है, दिवाली का भी चित्रण हुआ है, रक्षाबंधन का भी चित्रण हुआ है। और इस प्रकार ये रुबाइयाँ पाठ समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना। नमस्ते।